राहुल गांधी की यात्रा का आज 12वां दिन है और राहुल तेजस्वी ने मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की है। सीतामढ़ी में मां जानकी मंदिर में पूजा अर्चना की। पूजा के बाद राहुल गांधी ने यात्रा की शुरुआत की। ये जानकारी जो सामने आ रही है, मां जानकी की पूजा अर्चना करने के बाद आज यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी ने की। राहुल गांधी के साथ तेजस्वी यादव जो है वो भी मौजूद थे। मां जानकी की पूजा अर्चना करने के बाद जो है यात्रा की शुरुआत की गई है और यात्रा को लेकर हमारे सहयोगी आनंद सिंह ने आरजेडी नेता तेजस्वी यादव से बातचीत की। आप सुनिए। क्या लगता है दर्शन आपने किया है, क्या बहुत ऐतिहासिक यात्रा है ये। दर्शन मां का दर्शन मिल गया। बिहार की तरक्की हो, है ना। जिन लोगों ने बिहार को, जो लोग लूट रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं, उनको सबक सिखाएगी माता। तेजस्वी यादव को सुना, उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि किस तरीके से जो ये यात्रा है, यहाँ जब आके उन्होंने दर्शन किया, यात्रा को काफी अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। और यात्रा के बारे में, यहाँ मंदिर के दर्शन के बारे में उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि उन्होंने बिहार की तरक्की, सुख और शांति के लिए प्रार्थना की है और ये जो लोग बिहार को लूट खसोट रहे हैं उनसे मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की है। ये एक्सक्लूसिव बातें तेजस्वी यादव ने हमारे कैमरे पे कही, न्यूज एक्स के सवाल पे उन्होंने बोला, इंडिया न्यूज के सवाल पे बोला। मेरे सहयोगी विजय राजू के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क। तो अभी इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के सीतामढ़ी में और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं श्री जानकी जन्मस्थली पुनौरा धाम का मंदिर है, जहां कहा जाता है, ये आस्था है कि माता सीता का जन्म यहीं हुआ था जब राजा जनक आए थे। वहां पीछे जानकी धाम में जो ये जानकी माता जन्मस्थली है, पीछे कुंड है, सीता कुंड, और उसी में उनकी जन्म हुई थी। तो चूंकि बिहार में वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी, जो कांग्रेस के नेता हैं और नेता प्रतिपक्ष भी हैं संसद में, वो लगातार महागठबंधन के नेताओं के साथ, चाहे वो तेजस्वी यादव हो, मुकेश सहनी हो या फिर लेफ्ट पार्टीज के दीपांकर भट्टाचार्य जैसे तमाम बड़े नेताओं के साथ वो बिहार में यात्रा कर रहे हैं। 17 तारीख को यात्रा शुरू हुई थी बिहार के सासाराम से और आज 12वें दिन ये यात्रा पहुंची थी सीतामढ़ी। तो चूंकि इस स्थल का एक बहुत ही पौराणिक महत्व है, चूंकि माता सीता का जन्म स्थल इसको कहा जाता है, श्री राम की आस्था से लेकर लोग देखते हैं सीतामढ़ी को। तो हमारे साथ यहाँ पे बात करने के लिए काफी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि उनका क्या कहना है। चाचा, आप यहीं के हैं? नहीं, बेंगलोर से हूँ मैं। अच्छा, क्या लगा यहाँ आके, जन्मस्थल पे आके माता सीता के मंदिर में? ये जो स्थान है, यहाँ पे सीता माता का प्राकट्य हुआ है। सीता माता के जो पिताजी है जनक, वो यहाँ हल चला रहे थे, तो उनको एक घड़ा मिला। उस घड़े के पीछे 88,000 ऋषि साथ थे और जो ये पीछे जो कुंड है, उस कुंड में उन्होंने सब संतों ने या देवताओं ने जो वो तिलक निकालने के लिए मिट्टी निकाली, इसलिए वो कुंड बना है। ये सीता जी का प्राकट्य स्थल है। अच्छा, राहुल गांधी आज सीतामढ़ी आए। राम मंदिर के इनॉग्रेशन में वो नहीं गए थे जब वहाँ पे पूजा पाठ हुआ था 2024 में, मगर आज सीतामढ़ी आने के बाद वो माता जानकी के मंदिर गए। तो कैसे देखते हैं उनके इस राजनीतिक जो उनका डिसीजन रहा, राम मंदिर नहीं जाना, जानकी माता के मंदिर आना? नहीं, उनको तो जिस दिन वोट की जरूरत होती है वो हिंदुओं के मंदिर में जाते हैं। बाकी उनको हिंदुओं से कोई लेना और देना नहीं है। उनकी राजनीति जो है वो हिंदुओं पे कहीं डिपेंडेंट राजनीति नहीं है उनकी। उनको पता है कि हिंदुओं के वोट मिलने वाले नहीं हैं, तो और वो एक्चुअल में हिंदू है ही नहीं। वो हिंदू है ही नहीं, वो खुद ही हिंदू नहीं है। तो वो हिंदू, वो उनके फारसी थे उनके पिताजी, तो वो खुद ही हिंदू नहीं है। वो हिंदू के मंदिर में कहा जाएगा, मैं तो बोलता हूँ ऐसे आदमियों को अलाउ ही नहीं करना चाहिए साहब मंदिर में। अच्छा, क्या लगता है आपको? राहुल जी आए थे आज जानकी माता मंदिर के, वोट चोरी का आरोप लगा रहे हैं बिहार में, घूम करते हैं, कुछ नहीं करते हैं। वो वोट की जरूरत होती है जनता से तो वोट लेते हैं, ये अलगल बात करके और वोट बटोर लेते हैं, बस यही करते हैं। और कुछ आपको क्या लगता है? संस्कृति का ज्ञान ही नहीं है उनको। मिर्ची लाल पैदा करो, कभी लाल हुई क्या पैदा मिर्ची? उनको ये भी ज्ञान नहीं है भारत का कि क्या चीज पैदा होती है, क्या नहीं है, क्या जन्मभूमि है, उनको यही पता नहीं है। क्या सीता प्रकट हुई, क्या
लोग बेवकूफ़ है, हजारों सालों से ही यहाँ मानते हैं। ठीक है, और भी यहाँ के स्थानीय नागरिक भी हमारे साथ, हम उनसे भी बात करेंगे। सीता माता का जन्म स्थल है ये, आप यहीं से हैं सीतामढ़ी हाँ, से? सीतामढ़ी पुनौरा धाम से ही हमें। अच्छा, आज राहुल जी आए थे अपने वोटर अधिकार यात्रा को लेकर बिहार में, सीतामढ़ी में आए वो माता जानकी के जन्म स्थल में गए। कैसे देखते हैं, उनके साथ में तेजस्वी यादव भी थे, तमाम महागठबंधन के नेता थे, वोट चोरी का आरोप लेकर ये लोग उतरे हुए। वो आए थे, उनका स्वागत है, माता का दर्शन किए, भगवान उनको सद्बुद्धि दे। लेकिन वो बाकी जो भी वो अनर्गल इस आरोप लगा रहे हैं वो सब निराधार है। अच्छा, तो आपको नहीं लगता है वोट चोरी हुई? वोट चोरी बिल्कुल नहीं हो रही है। अच्छा, तो तेजस्वी तो कहते हैं नीतीश जी की जो गाड़ी है, डबल इंजन की सरकार है बिहार में, उसका दोनों इंजन फेल हो गया है, उनकी गाड़ी खटारा हो गई है, पुरानी हो गई है, अब एनडीए को उखाड़ फेंकेंगे। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अभी उल्टा और ज्यादा प्रोग्रेस हुआ, उनके हटने के बाद पेंशन बढ़ गया, 400 से 1100 हो गया। इतने बड़े पुनौरा धाम में इतना दिन से कुछ नहीं होता, इतनी बड़ी मंदिर बनने जा रही है जो दूसरे मानचित्र पे आएगी। अयोध्या के बाद दूसरा पुनौरा धाम है जो इतने ज्यादा पूरे विश्व में ये प्रचलित हो जाएगा। अच्छा, तो जिस तरीके से लगातार बिहार में सियासी भूचाल आया हुआ है, यहाँ पे लगातार राजनीतिक सरगर्मियां बढ़ गई हैं, तो आपका लगता है कि इस बार चुनाव में बिहार बदलेगा मिजाज? नीतीश कुमार कम बैक करेंगे, नीतीश कुमार कम बैक करेंगे। मगर विपक्ष तो आरोप लगाता है कोई काम नहीं हुआ है, जंगल राज वापस लौट गया है। नहीं नहीं, वो उनका काम है विपक्ष का। विपक्ष को कुछ भी अच्छा काम दिखता नहीं है, लेकिन काम आम जनता को दिख रही है, इसलिए वो जरूर वापस कम बैक करेंगे। और बीजेपी शराबबंदी पे लगातार आरोप लगाते हैं सब की, शराबबंदी तो कर दी गई मगर हर घर में शराब उपलब्ध। हाँ, इसमें तो उनका बात सही है, ये जरूर मिल रहा है। इस पर और ज़्यादा सख्ती से सरकार को कानून लाना चाहिए या निपटना चाहिए, उसमें तो बाकी लोगों की मिली भगत है इसके वजह से। आप लोग युवा हैं, लगता है पलायन बड़ा मुद्दा है, यहाँ पे रोजगार मिले हैं लोगों को, जिस तरह से नीतीश जी दावे करते हैं 20 साल के कार्यकाल को हाईलाइट करते हैं? मिले हैं, लेकिन उस स्तर पे नहीं मिले हैं जिस स्तर पे मिलना चाहिए। आज भी काफ़ी युवा जो है जो बाहर जा रहे हैं, गुजरात जा रहे हैं, मुंबई जा रहे हैं, बेंगलोर जा रहे हैं, जहाँ भी मतलब मिल रहा है, दिल्ली जा रहे हैं, उस हिसाब से नहीं हुआ, लेकिन और होना चाहिए। और हो सकता है आप मौका दे जनता तो आप 5 साल में और अच्छा वो करें। अच्छा, 20 साल का वक्त भी काफी लंबा ही था उनका। हाँ, लंबाई था, लेकिन जितना चाहिए था उतना ही, क्योंकि वो बहुत पिछड़ा था। अब जाकर के हुआ, पहले यही आने में, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी आने में लोगों को 4-4, 5-5 घंटे लगते थे, आज विद इन आवर आ जा रहे हैं, 1 घंटे में लोग आ जा रहे हैं। तो सड़कें बनी, और भी विकास हो रहा है और अच्छा होगा। अच्छा, तो हमारे साथ और भी कुछ लोग हैं यहाँ के स्थानीय नागरिक, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया, क्या कहना है आपको, लगता है बिहार में इस बार सरकार बदलेगी? हाँ, बदलना तो तय है, और इस बार मुझे लग रहा है बीजेपी ही बनेगी, है ना। हाँ, तो नीतीश जी भी तो बीजेपी के साथ ही हैं। हाँ, आप कह रहे हैं बदलाव होना है? नहीं, बदलाव तो मतलब जैसे बीजेपी की सरकार पहले थी, आज भी बीजेपी की सरकार ही होगी, है ना। नीतीश कुमार ही फिर से सीएम बनेंगे। मगर विपक्ष कहता है कोई रोजगार नहीं दिए, किसी तरह का विकास नहीं हुआ, जंगल राज वापस आ गया, कुशासन हो गया यहाँ। विपक्ष का काम है बोलना, और कोई कुशासन नहीं आया हुआ है अभी। मतलब अभी देखिए, अभी एजुकेशन के क्षेत्र में भी अच्छा काम कर ही रहे हैं, और यहाँ देखेंगे सड़क की व्यवस्था काफ़ी अच्छी हो गई है, और आने वाले समय में इंडस्ट्री भी यहाँ पर डेवलप होगा ही, है ना। जो बीजेपी की पूरी बहुमत से अगर सरकार यहाँ बन जाती है तो आगे मुझे लगता है कि रोजगार की व्यवस्था भी अच्छी हो जाएगी। जैसे इंडस्ट्री एरिया से भी यहाँ डेवलप होगा तो अपने आप जो रोजगार भी हो जाएगा। बिहार में हमेशा जब भी चुनाव होता है तो बात जाति की आती है, और यहाँ पे यही कहा जाता है कि हमेशा जाति आधारित ही वोट होती है। तो आपको लगता है अब लोग बिहार के जागरूक हो गए हैं, इस बार जाति के आधार पे वोटिंग नहीं होगी? बिल्कुल जागरूक हो गए हैं, क्योंकि जो बीजेपी की तरफ से कोई जातिवादी बात नहीं होती है। जो भी बात हो रही है, मतलब ये विपक्ष पार्टी जो है वो जातिवाद की बातें करते हैं, है ना। तो लेकिन लोग अभी उनके झांसे में आने वाले हैं नहीं, सभी लोग अभी एजुकेटेड हो गए हैं। पहले वो लोग पढ़े लिखे नहीं थे, इसलिए उनको मूर्ख बनाया जा सकता था, लेकिन अब ऐसी बात है नहीं। अब सभी लोग मतलब लालू यादव जो है, उनके जो मतलब पहले जो कुशासन, जो उनकी जो नीति थी, मतलब जातिवाद की नीति थी, उससे सभी लोग अवगत हो चुके हैं, और मुझे नहीं लगता है कि ये लोग जो है उनके झांसे में फिर से आएंगे। अच्छा, हाँ। और जिस तरीके से लगातार राहुल गांधी आज आए बिहार, सीतामढ़ी में खास तौर पे जानकी मंदिर गए, जन्मस्थल पे, राम मंदिर नहीं गए थे, तो कैसे देखते हैं? यहाँ तो आए नहीं, मुझे लग रहा है पुनौरा धाम में तो आए नहीं, जहाँ सीता जी का जन्म स्थल है वहाँ तो आए नहीं। वो तो सीतामढ़ी, मतलब जो सीतामढ़ी जो टाउन है जहाँ पर, हाँ सीतामढ़ी, पहले वहाँ सीतामढ़ी मतलब थी, वहाँ पे सीता जी को जो बाड़ी सुरी हुई थी तो वहीं पर सीता जी को मतलब जनक जी जो हैं वहाँ पे रुके हुए थे। तो यहाँ तो आए नहीं पुनौरा धाम में। उनको ऐसा लगा है कहीं ना कहीं से कि यहाँ जाएंगे तो यहाँ तो मुझे जनताओं से कहीं मार पड़ सकती है,
इसलिए वो यहाँ आए नहीं, पुनौरा धाम में नहीं आए, जहाँ पर जन्म हुई वहाँ नहीं आए, वो वहीं से रिटर्न बैक मतलब हो गए हैं। तो ये थे सीतामढ़ी के लोग जिनका सीधे तौर पे कहना है कि आखिर किस तरीके से बिहार में जो पिछले 20 साल में नीतीश कुमार की सरकार रही है उसने यहाँ विकास का काम किया है। और ये ठीक पुनौरा धाम, जिस मंदिर का जिक्र यहाँ के स्थानीय नागरिकों ने किया, उन्होंने साफ तौर पे बताया कि किस तरह पहले यहाँ पर मुजफ्फरपुर से आने में 4 से 5 घंटे का वक्त लगता था, मगर नीतीश कुमार के राज में ही, उनकी सरकार में 20 साल के कार्यकाल में अब मुजफ्फरपुर से यहाँ सिर्फ 1 घंटे में लोग आ सकते हैं। लोग यहाँ पर आके दर्शन करते हैं, चूँकि ये काफ़ी ही प्राचीन मान्यता है इस मंदिर की कि इसके पीछे जो ठीक सीता कुंड है वहीं पे माता सीता का जन्म हुआ था, जब राजा जनक ने वहाँ पर हल चलाया था और लगा यहाँ से ही फिर माता सीता की उत्पत्ति कही जाती है कि यहीं हुई थी। एक मुख्य मंदिर और भी है सीतामढ़ी के अंदर, माता जानकी मंदिर, जो 1599 में बनाया गया था। और दोनों मंदिरों का जो है प्राचीन इतिहास है। दोनों मंदिरों के बारे में ही कहा जाता है कि आखिर किस तरीके से जो बिहार में माता जानकी, जो जनकपुर राजा जनक की पुत्री थी, दरभंगा से आते थे वो, तो उनकी जन्मस्थल माता सीता की यही है। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, सीतामढ़ी।